विजयकांत जीवनी तमिल सिनेमा का द डैशिंग स्टार। 25 अगस्त 1952 को मदुरै, तमिलनाडु, भारत में जन्मे विजयकांत दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। अपने प्रशंसकों द्वारा प्यार से कैप्टन के नाम से जाने जाने वाले विजयकांत ने अपनी करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति और बहुमुखी अभिनय कौशल से तमिल सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विजयकांत, जिनका मूल नाम विजयराज अलगरस्वामी था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता के.एन. अलगरस्वामी एक पुलिस अधिकारी थे। अनुशासित वातावरण में पले-बढ़े विजयकांत ने कम उम्र से ही कड़ी मेहनत और समर्पण के मूल्यों को आत्मसात किया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा चेन्नई में पूरी की और बाद में लोयोला कॉलेज, चेन्नई से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय के प्रति अपने जुनून का पता चला और उन्होंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। फिल्मों में प्रवेश। विजयकांत ने 1979 में फिल्म इनिक्कुम इल्मई से तमिल फिल्म उद्योग में अपने अभिनय की शुरुआत की। हालांकि फिल्म ने उन्हें स्टारडम तक नहीं पहुंचाया, लेकिन इसने एक आशाजनक करियर की शुरुआत की। उन्हें सफलता एस.ए. चंद्रशेखर द्वारा निर्देशित फिल्म सत्तम ओरू इरुट्टाराई 1981 से मिली। फिल्म ने उनकी अभिनय क्षमता को प्रदर्शित किया और उन्हें उद्योग में एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया। स्टारडम में वृद्धि। 1980 और 1990 के दशक विजयकांत के लिए स्वर्णिम वर्ष थे, क्योंकि उन्होंने कई हिट फिल्में दी जो एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती थीं। चत्रियान पेरारासु और अम्मान कोविल किजाकाले जैसी फिल्मों ने न केवल एक प्रमुख नायक के रूप में उनकी स्थिति को ऊंचा किया, बल्कि उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली। राजनीतिक यात्रा। अपने सफल फिल्मी करियर के अलावा विजयकांत ने राजनीति में भी कदम रखा और 2005 में देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) की स्थापना की। उन्होंने 2006 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ा और विरुधाचलम निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। वर्षों से विजयकांत एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। व्यक्तिगत जीवन। विजयकांत का निजी जीवन उनके प्रशंसकों के लिए दिलचस्पी का विषय रहा है। उनका विवाह प्रेमलता से हुआ और दंपति के 2 बेटे हैं, विजय प्रभाकर और षणमुगा पांडियन। जहां विजय प्रभाकर ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, वहीं षणमुगा पांडियन ने अभिनय में अपना करियर बनाया और अपना नाम बना रहे हैं। भौतिक उपस्थिति। विजयकांत को उनकी प्रभावशाली शारीरिक उपस्थिति के लिए जाना जाता है। लगभग 6 फीट 183 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़े होकर वह स्क्रीन पर एक शानदार आकर्षण दिखाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनका वजन अलग अलग रहा है, लेकिन उन्होंने हमेशा एक फिट और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखी है, जिससे उनकी स्थायी अपील में योगदान मिला है। फिल्मोग्राफी। विजयकांत की फिल्मोग्राफी व्यापक है, जिसमें एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक फिल्मों का मिश्रण शामिल है। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में कैप्टन प्रभाकरन, रमना, धर्मपुरी और अरसंगम शामिल हैं। विविध किरदारों को चित्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक समर्पित प्रशंसक आधार अर्जित किया है। पुरस्कार और मान्यताएं। अपने पूरे करियर में विजयकांत को सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उद्योग पर उनकी प्रतिभा और प्रभाव को पहचानते हुए उन्हें तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नेट वर्थ और वेतन।
सिनेमा और राजनीति दोनों में विजयकांत की सफलता ने उनकी कुल संपत्ति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। हालांकि विशिष्ट आंकड़ों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन एक शानदार फिल्मी करियर और राजनीतिक गतिविधियों से उनकी कमाई ने निस्संदेह उन्हें तमिलनाडु की समृद्ध हस्तियों में शामिल कर दिया है। रोचक तथ्य। मिलिट्री कनेक्ट। विजयकांत का ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व अक्सर सेना के प्रति उनके वास्तविक जीवन की प्रशंसा को दर्शाता है। देशभक्ति और बहादुर चरित्रों का उनका चित्रण दर्शकों को बहुत पसंद आया। सामाजिक पहल। अपने करियर के अलावा विजयकांत विभिन्न सामाजिक पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे कार्यों में योगदान दे रहे हैं। लेखक और निर्देशक। अभिनय के अलावा विजयकांत ने एक लेखक और निर्देशक के रूप में अपनी प्रतिभा का पता लगाया है। उन्होंने अपनी बहुमुखी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए कई फिल्मों का निर्देशन और पटकथा लिखी है। राजनीतिक प्रयास। विजयकांत के राजनीति में प्रवेश से उनकी सार्वजनिक छवि में एक अनूठा आयाम आया है। उनकी पार्टी डीएमडीके ने तमिलनाडु की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने उन्हें एक प्रमुख नेता बना दिया है। अंत में अभिनय के प्रति जुनूनी एक युवा व्यक्ति से एक सिनेमाई आइकन और प्रभावशाली राजनेता तक विजयकांत की यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है। अपनी कला के प्रति समर्पण, सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता और करिश्माई उपस्थिति ने उन्हें तमिलनाडु और उसके बाहर एक प्रिय व्यक्ति बना दिया है। चूंकि वह फिल्म उद्योग और राजनीति दोनों में योगदान देना जारी रखते हैं, कैप्टन लचीलेपन और सफलता का प्रतीक बने हुए हैं।